आज के एपिसोड में हम जाएंगे फ्लाइट लेके कीनिया की कैपिटल सिटी नायरोबी के जोमो केनियाटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और फिर पहुंचेंगे अपने लोकल होस्ट के घर पे और करेंगे नाइट लाइफ एक्सप्लोर कीनिया की, क्योंकि ये सीरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग ईस्ट अफ्रीका सीरीज होने वाली है जहां पर हम जाएंगे सिर्फ कीनिया ही नहीं, तंजानिया और युगांडा भी। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए अक्षर डिस्कवर्स द वर्ल्ड। नायरोबी एयरपोर्ट के बाहर का सिटी में, मतलब इतना आप देख सकते हो दूर में घर वर बने हुए हैं। ये सब है नायरोबी नेशनल पार्क, सिटी के जस्ट बाहर में है। ये प्रिजर्व्ड फॉरेस्ट एरिया है ये, और यहाँ पे भी आप गेमिंग यानी कि वाइल्ड लाइफ सफारी कर सकते हो। ऊपर आसमान में बादल ही बादल है और ये हमारी लैंडिंग हो गई। कारीबू केन्या, वेलकम टू केन्या। हकूना मटाटा, लोग खुश हो रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा छोटा एयरपोर्ट है और बहुत पुराना। तो यहाँ चल रहा है बारिश का मौसम और हमारा स्वागत हुआ है ज़बरदस्त बारिश के साथ। मज़ा आ गया यार, कितना अच्छा वेदर हो रहा है। हवा चल रही है, क्लाउडी है वेदर, टेम्परेचर 17-18 डिग्री है, रात में 7-8 हो जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल इंडिया के मानसून जैसा चल रहा है इस समय। बारिश का सीज़न है, बारिश कभी भी आ जाती है यहाँ पर इस सीज़न में। भाई मैं हूँ नायरोबी कीनिया में, कैपिटल ऑफ कीनिया, ईस्ट अफ्रीका, और ये है मेरी होस्ट का घर। ये एरिया कहलाता है डॉन होम नायरोबी में, एंड ये उनका घर है जहाँ पे वो मुझे होस्ट करिए। बहुत ही बड़ा सा और ब्यूटीफुल सा घर है। मैं क्विकली दिखाता हूँ। यहाँ पर ना कुछ चीजें बहुत ही यूनिक है, नई है, अलग है हमारे देश से। ये वॉशरूम है, ये मेरा रूम है, तो यहाँ मेरा सामान पड़ा है। ये मेरा बेड है जो सीलिया ने मुझे दिया है, एंड और ये इनका किचन है। पीछे बहुत बड़ी सी बालकनी है, मैं दिखाता हूँ आपको। अभी भी ये पुराने स्टाइल के लोहे के दरवाजे चलते हैं और ये इस तरीके से पीछे कोर्टयार्ड है। तो देखो यहाँ पे यूनिक क्या है, ये दरवाजा देखो आप, देखो यहाँ पर आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। थोड़ा बड़ा है और रोशनी भी है। ये देखो ऐसे बना हुआ है, यहाँ से हाथ डाल के खोला जा सकता है, जो मुझे अजीब लगा। कोई बाहर से खोल लेगा तो फिर क्या फायदा होगा, पता नहीं, कुछ तो सिक्योरिटी का फंडा है। बट यहाँ देखो, ये कीनिया की एक स्पेशल ट्राइब है जिसमें जो औरतें होती हैं वो अपने एक आगे वाला दांत तोड़ लेती है ताकि इस तरीके से मुंह में पानी भर के बच्चों को नहलाना हो या पैर धोने हो, कोई भी काम हो, पानी के फव्वारे से इस तरीके से कर सकते हैं। ये मेरी होस्ट है, मैं मिलाऊंगा अभी। और ये जो बाहर का बरामदा है ये एक्चुअली शेयर्ड कोर्टयार्ड है, बहुत सारे और घर हैं यहाँ पर, और ये क्लोज कम्युनिटी जैसी है। और इसके बाहर भी आप देखोगे डिफरेंट इस तरीके से बिल्डिंग बनी हुई है, वो आपको दिख रही होगी, हाई राइज पीछे। हर एक की अपनी गेटिंग तो हुई है और फिर इस पूरे कम्युनिटी की भी गेटिंग हुई है ताकि कोई भी अनऑथराइज एक्सेस ना हो पाए, क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी के इश्यूज थोड़े से हैं। यहाँ पे क्या होता है, आप वॉक कर रहे होगे, स्नैच हो जाती है, चेन स्नैच हो जाती है, फोन स्नैच हो जाते हैं। इसीलिए मैंने लिया पाउच, इसी में पैसे, इसी में फोन रखो, जेब में कुछ नहीं रखना है, पीछे तो बिल्कुल भी नहीं रखना है। लूज बैग होगा, छीन के ले जाते हैं, बहुत कॉमन है ज्यादातर ईस्ट अफ्रीका में, सब सहारन अफ्रीका में बोलना चाहिए, और भी देशों में। तो सेफ्टी का खासा ध्यान रखना पड़ता है। पर उस सब के होने के बावजूद मुझे क्या चीज अच्छी लगी, लोग इतने काइंड और ट्रस्टिंग है कि अपना घर कंप्लीट स्ट्रेंजर्स के लिए फिर भी खोल दे रहे हैं। एंड फिर भी मैं इतना सरप्राइज हूँ कि लोगों की इनकम कम है, फिर भी यहाँ पे एक्सपेंसेस इतने ज्यादा है, कॉस्ट चीजों की इतनी ज्यादा है। अभी हम लोग गए थे, हम लोग खीरा लेकर के आए। खीरा यहाँ पर मजेदार बात क्या है, किलो के हिसाब से नहीं मिलती चीजें, पीसेस के हिसाब से मिलती है। मतलब एक खीरे का पीस यानी कि एक खीरा हमने लिया 30 कीनियन शिलिंग का। $1 में करीब 125 या 26 कीनियन शिलिंग आते हैं, 126 कीनियन शिलिंग। और इंडिया के तो आपको पता है $1 के अंदर करीब 87 के आसपास आते हैं। तो आप कह सकते हो कि करीब 3/4 हो गया लगभग। तो 3/4 अगर मैं करूं रफली, तो यानी कि मुझे जो एक सिंगल खीरा है वो कितने का पड़ा, करीब 20-22 रुपए का। 20-22 रुपए का एक इंडिया में तो पूरा किलो भी आ जाएगा कहीं कहीं पे। तो यहाँ बहुत एक्सपेंसिव है चीजें। मैं दिखाऊंगा अगेन जब सिटी में जाऊंगा, टूर करूंगा। आज रात को हम लोग एक्चुअली एक पार्टी में जाने वाले, जो काउच सर्फिंग कम्युनिटी है नायरोबी की, उन्होंने पार्टी ऑर्गेनाइज किया। तो मेरी होस्ट ने भी मुझको इन्वाइट किया वहां पे जाने के लिए। देखते हैं वहां पे क्या कुछ होता है, क्या देखने को मिलता है, किससे मिलने को मिलता है। एंड अफ्रीका में लोग बहुत खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं। हकुना मटाटा यहाँ पर ईस्ट अफ्रीका में स्वाहिली जो लैंग्वेज है उसमें बोला जाता है। मैंने पैसे एक्सचेंज कराए थे एयरपोर्ट पे, मुझे करीब 126 का रेट मिला था, जो कि ठीक है, अच्छा है। मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि एयरपोर्ट पे ठीक ठाक रेट मिल जाएगा, बट फिर भी मैंने बहुत कम पैसे चेंज कराए। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि एक मॉल है पास में, वहां चला जाऊँ, वहां से थोड़े से और पैसे एक्सचेंज करा लूँ। मैंने आपको खीरे का रेट बताया, अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, कॉमेंट में नीचे जवाब देना उसका।
अच्छे से। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर टमाटर कितना महंगा होगा? इंडिया में हमको पता है टमाटर कभी बहुत महंगा हो जाता है तो भी 70-80 रुपए किलो मिल जाता है, और जनरली तो 20 रुपए 30 रुपए तक भी मिल जाता है टमाटर। यहाँ पर आप गैस करो कि कितना होगा टमाटर। मैं बताऊं इसके पहले जल्दी जाके कमेंट में लिखो, पता तो लगे कि इंडिया में क्या सोचते लोग, इंडिया में क्या लगता है लोगों को कि देखो अफ्रीका में कितनी महंगाई होगी, लोगों के पास कितना पैसा होगा, कैसे खर्च करते होंगे अफ्रीका में लोग। तो मैं बताता हूँ आपको कि टमाटर जो मैंने लिया, एक टमाटर वो मुझे मिला एग्जैक्टली 10 कीनियन शिलिंग का। 10 कीनियन शिलिंग का मतलब हो गया, जैसे मैंने आपको बताया, 7.5 रुपए इंडिया के। तो यानी कि 7.5 8 मान लो आप, 8 रुपए में मुझको एक पीस मिला टमाटर का। हम इंडिया में जो खरीदते सब्जियां, फल सब्जियां, वो बहुत ज्यादा सस्ती हैं, बट यहाँ पर एक चीज है कि यहाँ पे सब कुछ ऑर्गेनिक है। मतलब यहाँ पे पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर का यूज उतना होता ही नहीं है। जो गवर्नमेंट है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करती है, तो पूरी दुनिया में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो हैं वो यहाँ से जाते हैं। अच्छा है नॉट जस्ट खाने के लिए, बट टेस्ट में मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना जूसी, इतना बड़ा और इतना ज्यादा फ्लेवरफुल था ना, टमाटर भी और खीरा भी, बहुत मजा आया। एंड एक और बहुत मजे की बात बताता हूँ, एवोकाडो होता है एक फ्रूट जो कि इंडिया में कम आता है, बिकॉज इंडिया में पाया नहीं जाता है, बाहर से इंपोर्ट आजकल होने लग गया है, पहले तो लोगों को पता भी नहीं होता था। एवोकाडो यहाँ पर उगाया जाता है, बहुत उगाया जाता है, बहुत एक्सपोर्ट होता है। तो मैंने खरीदी एवोकाडो, और भाई क्या एवोकाडो था यार, वो इतना सॉफ्ट, इतना क्रीमी, मजा ही आ गया। मतलब मीठा तो नहीं होता एवोकाडो, पर मैंने इससे पहले जितने भी एवोकाडो खाए हैं और जगह पे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था एवोकाडो। पहली बार मुझे एवोकाडो बहुत पसंद आया कि मुझे खाने का मन कर रहा है एवोकाडो। फ्रूट्स वेजिटेबल्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, पर प्राइसेस बहुत महंगे से। एक एवोकाडो मैंने खरीदा 30 कीनियन शिलिंग का, जो कि अगेन करीब करीब हमारे आई थिंक 24 25 22 ऐसे कुछ रुपए बन जाएंगे। तो सस्ता नहीं है, बट क्वालिटी जो ऑर्गेनिक फूड है उसकी बहुत हाई है यहाँ पर। तो देखो ये साइज का है और बिल्कुल फ्रेश और बहुत जूसी है एंड बहुत फ्लेवरफुल है, खट्टा भी नहीं है और बहुत सही है। और ये है हमारा एवोकाडो। ऐसा हो गया हरा हरा नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल राइप है, मतलब मैं छू रहा हूँ ना, दब रहा है ये। तो भाई देखो ये हमारा मैकेनिज्म है चोरी प्रूफ होने के लिए। ये रख लिए पैसे और इसके ऊपर से रख ली ये जैकेट। अब आजकल क्योंकि बारिश का मौसम है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत प्यारा है। अभी राइट नाउ केवल 24 डिग्री हो रहा है, बिल्कुल ह्यूमिडिटी नहीं है, हवा चल रही है मस्त। तो लाइट सी जैकेट अगर आप पहनोगे तो कंफर्टेबल भी है। एंड मेन बात है उससे क्या होता है कि कोई हाथ भी मारेगा अब तो एकदम डायरेक्ट उसके पास कुछ भी खींचने का, निकालने का चांस नहीं होता। तो आप मतलब अपने आप को बचा के चलना आपको पड़ेगा यहाँ पर, नहीं तो कुछ भी छीन के ले जाते। फोन भी देखो मैंने क्या किया है, फोन के लिए मस्त अरेंजमेंट दिखाता हूँ मैं आपको। ये मेरा फोन है, ठीक है, इस पे मैंने लगा दिया है ये रिस्ट बैंड। तो अब मैं इसको यूज भी कर रहा हूँ, तो ऐसे मैं घुसा सकता हूँ अपने हाथों में, तो कोई एकदम से छीन नहीं पाएगा। तो भाई छत पे बच्चे घूम रहे हैं। अब देखो ये मैं खोलूंगा ना, मेरा हाथ पहुंचेगा ही नहीं, मतलब हाथ ही नहीं, मेरे हाथ में आ गई कुंडी, बट मैं उसको लगा नहीं पा रहा हूँ। ओके मैंने लगा लिया सक्सेसफुली, ऑसम। तो भाई बाहर का नज़ारा कुछ इस तरीके का है। सड़कें यहाँ पे कितना भी पॉश एरिया और पॉट होल्ड ही होती हैं। देखो ये सामने एक हाई राइज है, ये बाहर सब्जी की दुकान है एक छोटी सी। इसी तरीके की छोटी छोटी दुकानें होती हैं हर गली नुक्कड़ पे। ये डिफरेंट फेज है इस प्रोजेक्ट का, डॉनहोम है इस जगह का नाम, तो डिफरेंट फेजेस में बना है। तो भाई अफ्रीका में ऐसा ही है कि अंदर से तो वो कैसा भी हो सकता है घर, पर बाहर से ज़रूरी नहीं है कि रोडें ढंग की हो, सीवेज ठीक सा हो। जैसे कई जगह इंडिया में भी होता है कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनता नहीं है, गवर्नमेंट का जो सिविक काम है वो बहुत पुअर क्वालिटी का रहता है। लोग अपने घर अपने हिसाब से बना लेते हैं, जिसके पास जितना पैसा होता है। वैसे ही यहाँ पर भी है। और देखो यहाँ पे गाड़ियाँ जो चलती है ना, गाड़ियाँ आपको दिखेंगी बड़ी बड़ी मस्त मस्त, बट ये सारी पुरानी जापानीज कार्स हैं जो इम्पोर्ट होती हैं। और यहाँ पे ना वो जापान की जो सुजुकी मोटर कंपनी है, जिसका जॉइंट वेंचर मारुति के साथ है, मारुति सुजुकी, वो जो छोटी छोटी कार्स बनाते हैं जैसे ऑल्टो वगैरह, वो यहाँ पे बहुत आती हैं भाई, बहुत आती हैं। और टैक्सी में जो छोटी गाड़ियाँ यूज होती है ना, मतलब मारुति ऑल्टो टाइप की गाड़ियाँ, उनको बोलते हैं चप चप। तो उनका किराया थोड़ा कम रहता है। और वो क्या होती है, वो एक्चुअली मैं दिखाऊंगा आपको, मजेदार है वो सिस्टम उनका। उन गाड़ियों के अंदर बैक सीट होती नहीं, बस आगे केवल 2 सीट होती है और पीछे सामान का एरिया होता है। फिर जब ये उस गाड़ी को यहाँ ले आते हैं तो किन्या में, तो उसको जो है पीछे अपनी जुगाड़ू सीट फिट कर देते हैं। देखो ये माजदा कार है, माजदा तो इंडिया में आती नहीं है ब्रांड, ये भी जापानीज है। और मुझे ये नहीं पता कि ये पीले का मतलब क्या है। आई थिंक यहाँ पर जो कमर्शियल गाड़ियाँ होती है ना, उनकी नंबर प्लेट व्हाइट होती है। जैसे इंडिया में तो उल्टा होता है ना, प्राइवेट की व्हाइट होती है। यहाँ पे जो प्राइवेट गाड़ियाँ होती है उनकी नंबर प्लेट येलो होती है। ये काफी काउंटर इंट्यूटिव था। मैं एयरपोर्ट पे टैक्सी के लिए वेट कर रहा था, मैं देख रहा हूँ कि यार व्हाइट प्लेट मेरी गाड़ी दिख नहीं रही मुझको। तो फिर बाद में किसी ने मुझे बताया कि यहाँ पे उल्टा। अब देखो ये वाइट प्लेट है ना, ये टैक्सी है, ये प्राइवेट गाड़ियाँ नहीं है, या पता नहीं है, कुछ तो यहाँ पे है, कुछ कंफ्यूजन है। बट येलो प्लेट जो है वो जनरली
वो प्राइवेट ही है। What's your name? No. Nyong. No. Oh, No. Nyong. Yes. Yes. Oh, okay, good. What's yours? Nini. Jesse. Jesse. Yes. And yours? Oh, and which class are you in? How old? How many years? Me. Yeah, I am 5. 11. 11 years. Yes. Oh, and you? 13. 13. 13. Enjoy your evening. Bye bye. Bye. बाय। तो भाई मैं रिकॉर्ड कर रहा था एंड वो जो गार्ड था वो आया एंड वो बोलता कि जो है आप क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो और मैं पुलिस को बुला लूंगा। एंड ही वाज लाइक कि यू नो पैसे दो मुझे, पे मी। उसने क्लियरली बोला मुझको कि पे मी। मैंने कहा भाड़ में जा, मैं नहीं प्ले कर रहा तेरे को कुछ भी, तेरे को बुलाना है पुलिस को बुला ले। तो मैं अंदर आ गया। बट ये यहाँ पर प्रॉब्लम है, कुछ भी थोड़ा सा रिकॉर्ड करोगे कोई ना कोई आ जाएगा, पैसे मांगने लगेगा। एंड ये यहीं पे नहीं है, अफ्रीका में बहुत सारी और जगह पे भी है। और ये सिसिलिया का डॉग है, बहुत ही शर्मीला सा डॉग है ये। एंड ये एक जापानीज ब्रीड है, बिल्कुल वाइट, एकदम मस्त हेयरी। तो ये है सिसिलिया, मेरी होस्ट, जो मुझे यहाँ पे कीनिया नैरोबी में होस्ट कर रही है। एंड शी रन्स अ नाइट क्लब एंड I do tours. and do a lot of tours. She has her safari company as well. And अभी हम लोग जा रहे हैं, काउच सर्फर्स की एक मीटिंग है, एक गेट टुगेदर है उसमें, उस पार्टी में। तो लेट्स गो। थैंक यू सो मच फॉर होस्टिंग मी हियर। इट वाज वंडरफुल। योर प्लेस इज वेरी ब्यूटीफुल। Thank you. तो हमारी आ गई है छोटी वाली टैक्सी जो मैं आपको बता रहा था। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पर एक पेट्रोल पंप के बीच में, हमने हॉल्ट लिया है पेट्रोल डलवाने के लिए। पेट्रोल का रेट है यहाँ पर 174 कीनियन शिलिंग, यानी कि करीब मान लीजिए कि 130 रुपए के आसपास है। 7 बजे हैं, आप देख सकते हो, 7:15 टाइम हो रहा है। और 7:15 बजे यहाँ पर इतने कम लोग हैं सड़क पे और इतना कम एक्टिविटी है, मतलब ऐसा लग रहा है कि एकदम कहीं आउटस्कर्ट्स में आ गए हम सिटी के। इसलिए ऐसे लोग कम दिखेंगे। बट देखो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रहा है, वो यहाँ पे जो मोटाटू होते हैं, कोई भी स्ट्रीट लाइटिंग नहीं है। ये यहाँ की ऐसी छोटी बसें होती हैं, एम बस। तो ज़्यादातर चीज़ें बंद हो चुकी हैं, अभी 7 बजे ही सब अंधेरा है एकदम। अभी आधे घंटे से भी ज़्यादा ट्रैवल करने के बाद हम लोग यहाँ, आई थिंक ये सीबीडी डाउनटाउन एरिया है, आई थिंक, मतलब मेन जो सिटी सेंटर टाइप आप बोल लो। यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिख रही हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ऑफिसेज हैं। तो भाई फाइनली 40 मिनट्स के बाद हम यहाँ कुछ आ गए हैं। तो बड़ी शानदार सी जगह लग रही है। और यहाँ पे देखो सब ना चाइनीज़ में लिखा हुआ है। हो सकता है प्रॉपर्टीज चाइनीज़ लोग ओन करते हैं। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, कैफ़े, नाइट लाइफ की प्लेसेस है, पब्स वगैरह। तो भाई इंडीड यहाँ पे बहुत सारी चाइनीज़ लड़कियाँ थी है जो जा रही है अंदर। इज दिस ओन्ड बाय द चाइनीज़, लाइक एवरीथिंग इज चाइनीज़? Yeah. Most of the buildings. लॉट ऑफ बिल्डिंग्स में चाइनीज़। हाँ, ओके। तो भाई बहुत सारे बिजनेसेस और रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ यहाँ पे चाइनीज़ लोग ओन कर रहे हैं, चाइनीज़ लोग चला रहे हैं। और चाइनीज़ लोग ही मेजर क्लाइंट्स हैं उन बिजनेसेस के, आई बिलीव। Cái đi nổi tiếng tại sao? Hello, ai đi làm cà phê? Về TikTok. तो ये लोग उतर गए KTV पे। ये तो भाई टॉप फ्लोर पे ये ऐसी कुछ जगह है, मस्त लग रहा है यार। हाँ, बहुत ही जबरदस्त एम्बियंस है। Hi, I'm Shad. Yeah, hi. What's your name? Bona. Bona. And where in Indonesia are you from? Which city in Indonesia are you from? Jakarta. Oh, okay. Very nice. I know many Hindi words. You know very easy words like? तो ये भाई साहब जो है इंडोनेशिया से, और ये इनके गेस्ट है, ये भी काउच सर्फर है। तो ये जो ये नायरोबी के और काउच सर्फिंग which area? Very far. Very from Kiriman. More Kiriman. Very beautiful. I like it all around. तो भाई अंदर चल रहे क्रेजी म्यूजिक। ये देखो आप बाहर के नज़ारे। हम 13वें फ्लोर पे, 13th फ्लोर। बस देखता हूँ।
तो भाई यहाँ पे कीनिया में लोग बहुत दारू पीते हैं, बहुत पार्टी करते हैं। कीनिया फेमस है अपनी पार्टी के लिए। तो देखो यहाँ पे प्राइसेस कुछ इस तरीके से काफी एक्सपेंसिव है। She has joined us for the night and she's been to India many times. Where have you been in India? Which places? Shimla, Himachal, Goa, Uttar Pradesh, New Delhi, Mumbai. That's good. You like it there? India? Of course, I love the food. And all the most my variety. Okay, nice. That's good. That's good. She's Eva and she's from Indonesia. Order भी आ गया है। Go ahead, go ahead. And Africans are really good at dancing. They love dancing. तो भाई इस पार्टी करने के बाद तो हम बहुत थक गए थे। जाके वापस हम सो गए, हमने टैक्सी ली और सेफली पहुंच गए वापस अपने होस्ट के घर। और नेक्स्ट दिन मैंने लिया एक सिटी टूर एक लोकल बंदी के साथ, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट एपिसोड में। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए अक्षर डिस्कवर्स द वर्ल्ड, क्योंकि बहुत सारा फन कंटेंट आने वाला है नायरोबी से, कीनिया से आपके लिए नेक्स्ट एपिसोड में।